नमस्कार, कनकावती अपडेट के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हाँ दर्शकों को आप सभी का प्यार और स्नेह का नतीजा है कि कनकावती अपडेट केकड़ी ने बहुत ही कम समय में बुलंदियां हासिल कर ली है। इसी तरह हम आपको केकड़ी जिले की हर खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की आज की खास खबरों पर। केकड़ी विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को भाजपा द्वारा केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोकसभा चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन थापड़दा रोड स्थित नीलम मैरिज गार्डन में किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अजमेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में अजमेर भाजपा देहात अध्यक्ष देवीशंकर पूत्रा, मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने की। इस मौके पर अतिथियों ने फीता काटकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी का 21 किलो की माला पहनाकर व सापा बंधवाकर स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भागीरथ चौधरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत को परम वैभव पर पहुंचाने का कार्य किया है। पिछले 10 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं, जिनकी बदौलत भारत विकासशील देशों से विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो चुका है। उन्होंने कहा कि अजमेर लोकसभा क्षेत्र में भी उनके पिछले कार्यकाल में अभूतपूर्व विकास कार्य करवाए गए हैं। कार्यक्रम को केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने भी संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार बनने से राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा। उन्होंने कहा कि धारा 370, राम मंदिर जैसे मुद्दों पर कांग्रेस ने खूब राजनीति की, मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दृढ़ संकल्प को पूरा करते हुए धारा 370 को खत्म किया तथा 500 साल बाद राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। कार्यक्रम को अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर पूत्रा सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। लोगों ने मन मस्तिष्क में सोच लिया और सनातन धर्म उठ के खड़ा हो गया और ये कहा कि भ्रष्टाचारी कांग्रेस को उखाड़ के फेंकना है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के वो शब्द याद आए कि कभी आप हम एक वोट से हारे हैं और कभी तुम्हारी ऐसी दुर्गति भारत की संसद में होगी कि तुम गिनने लायक नहीं रहोगे। और पूरे देश की जनता ने वो हाल कांग्रेस का 2014 के आम चुनाव में किया। और मेरे मित्रों, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जिन्होंने लाल किले से कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंदर घर घर में शौचालय बनेंगे, 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं की चिंता करते हुए शौचालय निर्माण करने का काम किया। वो सामान्य काम नहीं, वो सामान्य परिस्थिति नहीं थी कि क्या परिस्थिति थी, लेकिन उन्होंने छोटा सा काम था। आज किसान सम्मान निधि हो, चाहे बहुत सारी चीजें उन्होंने 2014 से 2019 के बीच में कही। 2019 में पूरे देश में नहीं दुनिया में एक वातावरण था, लोगों ने कहा कि नहीं मोदी जी वापस नहीं आएंगे, लेकिन 282 के आंकड़े से अब कुशवाहा 300 पार करके और देश की जनता ने मोदी जी को वापस प्रमाण पत्र देके कहा कि मोदी जी आपने गांव गरीब का काम किया है, आपको वापस प्रधानमंत्री बनना है। 2000 जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी, तब से लेके अब तक, जनसंघ से लेके अब तक एक ही बात होती थी। जब चुनाव का कोई भी चुनाव आए, चाहे वार्ड मेंबर का आए, चाहे लोकसभा का आए, चाहे विधानसभा का आए, चाहे नगर पालिका का आए, एक ही चीज लिखते थे, कश्मीर में धारा 370 खत्म होगी, राम मंदिर बनेगा। कांग्रेस के लोगों के मन में पीड़ा होती थी, वो कहते थे तारीख तो बताते जाओ, 370 कब हटेगी। मोदी जी ने किया और उन्होंने हमारे सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपके जो 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष जो फंड मिलता है 5 साल का 25 करोड़ रुपए, इसलिए 2 साल का फंड पूरे देश भर के सारे सांसदों से MP फंड का PM केयर फंड में ले लिया। फिर 1 साल का फंड कोरोना काल में लगा दिया। इस पूरे लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा क्षेत्र में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, चाहे मास्क हो, चाहे सैनिटाइज हो, सब जगह सप्लाई करने का काम किया तो हमारी केंद्र सरकार ने किया। और दूसरी तरफ जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी, वो जानबूझकर वो चाहते थे कि इस कोरोना काल जो आपदा थी उसमें भी उन्होंने अवसर ढूंढा और उन्होंने
इस राजस्थान की जनता की परवाह नहीं की। जी हाँ, राजस्थान में शिक्षा जगत का सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी लगने का तो तैयार हो जाइए। शक्तावसर एवं अनुभवी विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ने का सुनहरा अवसर। मजबूत करना चाहते हैं अपनी तैयारी तो फिर देर किस बात की। आपके अपने श्री शक्ति में क्लासेस प्रारंभ। आप सादर आमंत्रित है। हमारे यहाँ नए बैच प्रारंभ। RAS शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रिट, CET, राजस्थान पशु परिचर, राजस्थान पुलिस पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, B.Ed, BSTC। तो आज ही अपनी सीट बुक कराएं। सीमित सीटें। हमारे कांटेक्ट नंबर है 9667209866। राजस्थान में शिक्षा जगत का एकमात्र सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी। केकड़ी जिले की भिलाई पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 29 लाख की डोडा पोस्त अफीम बरामद कर एक स्विफ्ट गाड़ी कार भी जब्त की है। राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना एवं लोकसभा चुनाव के तहत लागू आदर्श आचार संहिता की पालना में भिलाई थाना पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा एवं परिवहन में प्रयुक्त कार जब्त की है। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार बंसल के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह व पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा के सुपरविजन में इन दिनों आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भिलाई थाना अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि मोची मोड़ नागोला में नाकाबंदी के दौरान चालक अपनी कार को तेज गति से चलाता हुआ लाया। चालक की गतिविधियां संदिग्ध होने पर पुलिस टीम ने कार को रुकवाया तो कार चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग छुटा। कार की तलाशी लेने पर कार में काले रंग के 4 प्लास्टिक कट्टों में करीब 76 किलो 300 ग्राम अवैध डोडा चूरा भरा मिला। पुलिस टीम ने कार में अवैध डोडा चूरा जब्त कर NDPS एक्ट की धारा 8/15 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही डोडा तस्कर की तलाश में विभिन्न स्थानों पर दबिश भी दी है। जांच सराहना थाना अधिकारी विजय मीणा के जिम्मे सौंपी गई है। कार्रवाई करने वाली टीम में भिलाई थाना अधिकारी ओम प्रकाश, SI गिरधारी सिंह एवं कांस्टेबल मनमोहन, अरुण व अमरचंद शामिल रहे। केकड़ी शहर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शनिवार को रंग पंचमी का त्योहार हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाता है। गौरतलब है कि केकड़ी शहर में रंग पंचमी के दिन ही रंग गुलाल से जमकर होली खेली जाती है। उसी के तहत आज केकड़ी शहर के बाजारों में, बस स्टैंड में रंग गुलाल और अबीर के ठेले लगे। लोगों ने रंग पंचमी की तैयारियां शुरू कर दी है। कल पूरे केकड़ी शहर में रंगों की बौछार होगी, साथ ही फाग गीतों की धूम रहेगी। केकड़ी शहर के अलग अलग इलाकों में फाग महोत्सव के साथ लोग होली के फाग भी गाएंगे। केकड़ी शहर में आज से ही रंग पंचमी की तैयारियां शुरू कर दी गई है। शनिवार को हर्ष उल्लास उमंग के साथ पूरे शहर में रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। केकड़ी शहर सहित पूरे जिले में आज रमजान के तीसरे शुक्रवार को शहर की सभी मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा की गई। हर मस्जिद में बड़ी संख्या में रोज़ेदार मस्जिद पहुंचे और नमाज पढ़ने के बाद प्रेम, भाईचारा, शांति एवं खुशहाली के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगी। मस्जिदों में मौलाना ने रमज़ान और रोज़े के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि रमज़ान हर परिस्थिति में सब्र करने का सबक सिखाता है। रोज़े की हालत में रोज़ेदार गरीबों की भूख प्यास का एहसास करता है। आज कई मस्जिदों में जुमे की नमाज को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की गई है। गौरतलब है कि इस पूरे महीने में इबादत की जाती है और उसी के तहत 5 वक्त की नमाज भी अदा की जाती है। मुस्लिम धर्मावलंबियों के अनुसार रमज़ान के महीने में ही कुरान नाजिल हुआ था। उसी के तहत पूरे रमज़ान के महीने में अल्लाह की विशेष इबादत की जाती है। मुस्लिम समाज के लोग पूरे दिन भर भूखे प्यासे रहकर अल्लाह की बारगाह में रोज़े रखते हैं और शाम को विशेष दुआएं भी करते हैं। केकड़ी जिले के सरवाड़ उपखंड अधिकारी गुरुप्रसाद तंवर के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव 2024 मतदाता जागरूकता के लिए शुक्रवार को गुड फ्राइडे के अवसर पर स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत सरवाड़ शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान नगरपालिका सफाई कार्मिकों ने 100% मतदान कराने की हुंकार भरी। इस अवसर पर
शहर के बस स्टैंड पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। सफाई कार्मिकों ने एक स्वर में कहा कि अब 26 अप्रैल तक प्रतिदिन शहर के हर गली मोहल्ले में VHA विजिल की जानकारी देते हुए मतदान गीत की गूंज होगी और हर मतदाताओं से आग्रह होगा, छोड़ो अपने सारे काम, पहले करो मतदान। इस अवसर पर कार्मिकों ने मतदान शपथ ली और रैली भी निकाली और बस स्टैंड पर मतदान आमंत्रण पत्र बांटे गए। कार्यक्रम में सरवार चुनाव शाखा प्रभारी गोपाल धाकर, स्वीप प्रभारी जयकांत शर्मा, मीडिया प्रभारी बनवारी लाल शर्मा, अमित सिकवाल, सूरज सिकवाल और नगर पालिका के कार्मिक मौजूद रहे।